बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखें चीज़ें मैंने सारी तैयार कर ली हैं। आज मैं आपके साथ आलू बबल पकौड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखें आलू मैंने इस शेप में काट लिए हैं। अगर आप आलू मोटे काटेंगे तो ये हमारा जो पकौड़ा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसलिए हमने बारीक बारीक आलू काटने हैं। तो सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा बोल लिया है, उसमें सबसे पहले 3 चम्मच में बेसन डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें स्पाइसी डालती हूँ। 1 चम्मच लिया बड़ा मैंने दरदरा सा कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया काट लिया है। सब्ज़ धनिया जो है 2 चम्मच होगा। डाल के हम सबसे पहले मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन में। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने तैयार करना है, एक ही बार सारा पानी नहीं डाल देना। एक ही बार डाल देंगे तो हमारे बेसन की जो गुठलियाँ बन जाएंगी। जब तक अब हमारा बैटर बन रहा है, आप अगर न्यू है मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो को पहले फुल वॉच किया करें, फिर लाइक कमेंट किया करें। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी रहती है पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये देखें हमारी सलाखे के ऊपर एक तह सी रहती है, ये देखें ऐसा ही हमें बैटर चाहिए था। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो है घी। घी हमने ज़रूर इसमें ऐड करना है, ये हमारे पकोड़े को फूलने में और क्रिस्पी होने में बहुत मदद करता है। इससे हमारा पकोड़ा क्रिस्पी और अच्छे से फूलता है। 2 चम्मच हमने डालने हैं। 1 चम्मच डाल के हमने मिक्स कर लेना है, फिर हमने दूसरा ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच डाल लिए हैं। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें अपने आलूओं को डिप करके फ्राई कर लेंगे। ये देखें ऐसे ही हमारे आलू के ऊपर तैर रहेगी। अब देखें तो ये देखें, तो ज़्यादा मोटा नहीं करना और ना ज़्यादा पतला करना है, दरमियाने साइज़ का हमने बैटर लगाना है। तो यहाँ पे देखें घी हमारा अच्छे से गर्म है। हमने थोड़ा सा बेसन डाल के चेक कर लेना है। तो घी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम सारे आलू डिप करके फ्राई कर लेते हैं। हमने सिर्फ घी में डालने हैं, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। ये जब नीचे से पक जाएंगे तो खुद ही फूल के ऊपर आ जाएंगे। जो घी हमने डाला था उसका फ़ायदा यही है कि ये कढ़ाई के साथ जुड़ेंगे नहीं और खुद ही कढ़ाई को छोड़ के नीचे से जब पक जाएंगे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो सारे पोटैटो बबल्स हैं बन के ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। सबके हमने साइड चेंज कर दी थी। अब दोनों साइडों से अच्छे से पक गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आपने इनकी आवाज़ चेक करनी है कितने क्रिस्पी हैं। तो तैयार है हमारे बबल्स पकोड़ा। साथ में हमने फिंगर चिप्स भी काट के फ्राई कर ली थी, लेकिन बैटर एक ही था, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग अलग था। ये गुलाबी हमने काटा था, ये लंबाई में काटा था। बैटर एक में दोनों को डिप करके फ्राई किया था, लेकिन टेस्ट दोनों का अलग था। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेस्ट इसलिए अलग था, ये हमने बारीक काटा था, जो फिंगर चिप्स होती है वो मोटी होती है।